हाय, माय नेम इज मैडिसन। आपने शायद अब तक नोटिस कर लिया होगा कि मुझ में कोई प्रॉब्लम है। ये एक्चुअली मेरे पैरों की वजह से है। एक एक्सीडेंट में मैंने इन्हें खो दिया था और अब मुझे प्रोस्थेसिस यूज करना पड़ता है। ऑफ कोर्स उस एक्सीडेंट के बाद मेरी लाइफ बदल गई, बट यू हैव नो आइडिया जस्ट हाउ मच। चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मैं आपको अपनी सैड एंड हैप्पी स्टोरी बताऊंगी। थोड़े टाइम पहले तक मैं बिल्कुल एक ऑर्डिनरी लड़की थी। बाय दैट आई मीन I had two beautiful legs, a great figure and a cute face. मैं कॉलेज में लॉ की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन असल में मैं एक प्रोफेशनल मॉडल बनना चाहती थी। I imagined myself at cool photo shoots, on the covers of fashion magazines and catwalks of fashion events. Of course, मैंने अपना ड्रीम पूरा करने की बहुत कोशिश की। मैं बड़ी-बड़ी मॉडलिंग एजेंसीज के ऑडिशंस में जाती थी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता था। वो हमेशा मुझसे एक ही बात कहते थे, हाँ तुम खूबसूरत हो, लेकिन तुम्हारी जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं, हमें कोई स्पेशल चेहरा चाहिए। इट वॉज रियली सैड, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी। मैंने अपना खुद का ब्यूटी चैनल स्टार्ट किया और वहाँ पर अपनी फोटोज और वीडियोस पोस्ट करने लगी। मुझे उम्मीद थी कि इस तरह मैं आम लोगों के बीच पॉपुलर हो जाऊंगी, लेकिन एक बार फिर मुझे डिसअपॉइंटमेंट ही मिली। आई ओनली गॉट अ फ्यू सब्सक्राइबर्स एंड इवन फ्यूअर व्यूज। एक दिन मैं एक और अनसक्सेसफुल ऑडिशन से वापस लौट रही थी। पूरे रास्ते मैं अपने ख्यालों में डूबी हुई थी। What was wrong with me? Why couldn't I get even the smallest chance to prove myself? मैं इतनी ज्यादा अपसेट थी कि मुझे आसपास की कोई चीज दिखाई नहीं दे रही थी। इसलिए मैंने अपनी ओर आती हुई कार को भी नोटिस नहीं किया, जो बहुत तेजी से मेरी तरफ आ रही थी। At some point, the driver lost control and the car skidded off the road. जब मैंने इसे अपने सामने देखा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। The car had hit me so hard and I was sent sprawling on the pavement. उसी वक्त मुझे ऐसा लगा कि मेरे पैरों को कुछ हो गया है, क्योंकि मुझे इसमें कुछ फील नहीं हो रहा था। बेहोश होने से ठीक पहले आखिरी बार मैंने एक डरे हुए लड़के को कार से बाहर निकलकर मुझे देखते हुए देखा। मुझे लगा वो मेरी हेल्प करेगा, लेकिन वो पीछे चला गया और फिर तेजी से अपनी कार में बैठकर भाग गया। उसके बाद मैं फाइनली बेहोश हो गई और मुझे बस इतना सुनाई दिया कि कोई चिल्लाकर एम्बुलेंस को बुलाने के लिए कह रहा था। मुझे हॉस्पिटल लाया गया। ओह, आई फेल्ट हॉरिबल। मेरी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था। मेरी मॉम मेरा हाथ पकड़कर मेरे बगल में बैठी हुई थी और मेरे उठने का वेट कर रही थी। जैसे ही उन्होंने मुझे होश में आते देखा, वो तुरंत रोने लगी और कहा, मैडिसन, माय पुअर बेबी, आई एम सो सॉरी। मैंने बहुत मुश्किल से उन्हें बताया कि मैं ठीक हूँ। मैं अपनी मॉम को अपसेट नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी बात सुनकर वो और ज्यादा रोने लगी। कुछ तो गड़बड़ थी। मैंने धीरे से अपना सर उठाकर अपनी बॉडी देखी। द हॉस्पिटल ब्लैंकेट वेयर माय लेग शुड हैव बीन ले फ्लैट। मॉम, मुझे क्या हुआ है? मैंने डरते हुए पूछा। एक डॉक्टर ने मेरे बेड के पास आकर जवाब दिया। उन्होंने बताया कि एक्सीडेंट में मेरा पैर बुरी तरह से डैमेज हो गया था और इसीलिए उन्हें इसे काटना पड़ा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। नो 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 नो, मैं रोते हुए चिल्लाने लगी। मुझे शांत करने के लिए डॉक्टर को मुझे सिडेटिव देकर सुलाना पड़ा, लेकिन नींद में भी उस बुरे सपने ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। इस तरह मैं डिसेबल्ड हो गई। अ यंग ब्यूटीफुल गर्ल बट विद ओनली वन लेग। इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता था। मैं बस अपने रूम में पड़ी रहती थी और कहीं नहीं जाती थी। मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ा। मेरी मॉम मेरा ख्याल रख रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहिए। आफ्टर ऑल, नो वन वुड से दैट आई वाज ब्यूटीफुल। सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे उस लड़के पर आ रहा था जो अपनी कार से टक्कर मारने के बाद मुझे रोड पर तड़पता हुआ छोड़कर भाग गया। अगर वो मुझे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाता तो शायद आज मैं ठीक होती। मैं जानना चाहती थी कि उसने ऐसा क्यों किया और उसके किए की मैं उसे सजा देना चाहती थी। पुलिस उसे ढूंढ रही थी, लेकिन वो बहुत लकी निकला। वहाँ से गुजरने वाले किसी भी इंसान को उसकी कार के लाइसेंस प्लेट का नंबर याद नहीं था और वहाँ कोई सर्वेलेंस कैमरास भी नहीं थे। पुलिस के पास कोई लीड नहीं था और फोन पर बात करते वक्त उन्होंने ऑनेस्टली मुझे बता दिया कि उनके लिए उसे ढूंढ पाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, बट मुझे किसी तरह उससे मिलना ही था। इसलिए मैंने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को हायर किया। इट वॉज अ यंग मैन, अ लिटिल ओल्डर देन मी। उसका नाम टाइलर था। मेरी टेरिबल स्टोरी सुनने के बाद वो डिटेक्टिव सचमुच मेरे लिए बहुत सॉरी फील कर रहा था। ही प्रॉमिस्ड दैट ही वुड फाइंड दैट स्काउंड्रल एंड ब्रिंग हिम टू मी, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग सकता था। इसलिए मेरे पास बैठकर वेट करने के अलावा और कोई चारा नहीं था उसके पास।
कुछ हफ्ते बाद मैं अपने रूम में पड़े पड़े बोर हो गई। तब तक मैं थोड़ा शांत भी हो चुकी थी और मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि अब मुझे एक ही पैर के साथ अपनी लाइफ बितानी होगी। When my mom brought me the prosthesis, I started to learn how to walk again. शुरू में ये काफी मुश्किल लगता था। मैं कई बार गिरी भी, लेकिन टाइम के साथ मैं इसमें बेटर हो गई। I began to go further and further away from home on my walks. कभी-कभी टाइलर भी मुझे कंपनी दे देता था। He would tell me about how his search for that driver was progressing. हमने बहुत सारी बातें करनी शुरू की, लेकिन मेरे केस के बारे में नहीं। मैंने उसे अपने मॉडल बनने के सपने के बारे में बताया, जो अब कभी पूरा नहीं हो सकता था। और टाइलर ने मुझे बताया कि वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर बनना चाहता है, लेकिन पैसे कमाने के लिए उसे डिटेक्टिव का काम करना पड़ता था, जो कि असल में उसे पसंद नहीं था। टाइलर और मुझ में बहुत कुछ कॉमन था और मुझे उससे बात करना बहुत अच्छा लगता था। After a while, I learned to walk with the prosthesis as easily as if they were my real legs. मैंने दोबारा मेकअप करना और अपना ख्याल रखना शुरू किया। टाइलर ने तुरंत इसे नोटिस किया। उसने कहा कि मैं बहुत प्रिटी हूँ और रियल मॉडल लगती हूँ, even though I don't have a leg. मैंने उससे दुखी होकर पूछा। टाइलर ने कहा कि इससे मेरी खूबसूरती पर फर्क नहीं पड़ता। उसके पास कैमरा था और उसने मेरी कुछ पिक्चर्स लेने के लिए कहा। The beach we were walking on looked very beautiful that day, and so I agreed. टाइलर ने अलग अलग पोजेस में मेरी बहुत सारी फोटोज ली। मैंने उन्हें देखा और वो मुझे अच्छी लगी। मैंने ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। टाइलर डेफिनेटली हैड अ टैलेंट फॉर फोटोग्राफी। घर आने पर मैंने वो फोटोज अपने ब्यूटी चैनल पर पोस्ट कर दी। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि मेरे फॉलोअर्स उसके बारे में क्या कहते हैं। मुझे तो बस वो पिक्चर्स पसंद थी। लेकिन फिर कुछ इनक्रेडिबल हुआ। In just a day, the number of subscribers on my channel skyrocketed. सब ने कमेंट्स में कहा था कि मैं कितनी ज्यादा खूबसूरत और ब्रेव हूँ। ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। Could it be because of my prosthetic leg? मैंने थोड़ी और फोटोज लेने का फैसला किया। टाइलर ने बैकग्राउंड्स और लाइटिंग में मेरी हेल्प की। इससे पहले कि हमें पता चलता, we became a real team. थोड़े टाइम बाद मैं इंटरनेट पर पॉपुलर हो गई। मेरी कई पिक्चर्स दूसरे रिसोर्सेज में भी दिखाई देने लगी। Everyone was saying that I had an unusual beauty. एक दिन मैं अपने नए फोटोशूट के लिए आउटफिट्स चूज कर रही थी। तभी मेरे पास एक कॉल आई। It was an agent of a large modeling company. उसने मुझे बताया कि उनके मैनेजमेंट ने इंटरनेट पर मेरी पिक्चर्स देखी और वो मेरे साथ काम करना चाहते थे। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। फाइनली उन्होंने मुझे नोटिस कर लिया था। Of course, ये एक बात थी कि I had to get into an accident and lose my leg to achieve that. पर फिर भी मॉडल बनने का मेरा सपना अब फाइनली पूरा होने वाला था। मैं टाइलर के साथ उस मॉडलिंग एजेंसी के मैनेजमेंट से मिलने गई। उन्होंने बताया कि उन्हें मेरी ओरिजिनलिटी बहुत अच्छी लगी और उन्होंने मुझे अपने साथ काम करने का ऑफर दिया। मैं खुशी से फूली नहीं समा रही थी, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं केवल तभी तक उनके साथ काम करूंगी जब तक टाइलर मेरा पर्सनल फोटोग्राफर होगा। नेचुरली दे एग्रीड। उसी शाम हमने अपनी सक्सेस सेलिब्रेट की। टाइलर kept apologizing for failing to find the guy who hit me with his car. लेकिन मैंने उससे कहा कि उसने उससे बेटर काम किया है। उसने मेरे मॉडल बनने का सपना पूरा किया है। मैं इससे बेहद खुश थी, इतनी ज्यादा कि थैंक यू के साथ मैंने उसे किस भी कर लिया। वो बहुत खुश था। उसके बाद हम दोनों की नई जिंदगी शुरू हो गई। दिन भर हम सेट पर काम करते थे और शाम के वक्त हर तरह की फैशन पार्टीज में जाते थे। We were a real glamorous couple. जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। टाइलर अब मेरा बॉयफ्रेंड बन गया था। मैंने उसे अपनी मॉम से भी मिलवाया और उन्हें वो बहुत पसंद था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं बहुत खुश थी। I was doing what I loved and had a boyfriend who liked me for who I was. लेकिन फिर एक दिन फोटोशूट से आने के बाद मैं अपने घर पर रेस्ट कर रही थी। That day had been exhausting but pleasant. मेरी फोटोज सबसे फैशनेबल मैगजीन के कवर पर आने वाली थी। I imagined how millions of people would be admiring me soon. अचानक मुझे दरवाजे पर एक आवाज सुनाई दी। ये कौन हो सकता था? दरवाजा खोलते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। It was him, the scoundrel who had hit me with his car. उसे देखते ही वो सारी बुरी यादें दोबारा तेजी से वापस आ गई। वो यादें जिन्हें मैं भूलने की कोशिश कर रही थी। एक बार फिर से मैंने खुद को सड़क के किनारे पड़े हुए देखा। मुझे हॉस्पिटल के वो मुश्किल दिन और भयानक डिप्रेशन याद आया जिससे मुझे गुजरना पड़ा था। मैं उसी वक्त उसके मुंह पर दरवाजा बंद करना चाहती थी, लेकिन उसने गिड़गिड़ाते हुए मुझे अपनी बात सुनने के लिए कहा। I decided to give him a chance to explain. वो मेरे घर के अंदर आ गया
और उसने अपना नाम जॉश बताया। उसने कहा कि वो मुझे बहुत लंबे टाइम से ढूंढ रहा था, लेकिन एक फैशन मैगजीन के पोस्टर पर मेरा चेहरा देखने के बाद अब जाकर उसे मेरा एड्रेस मिल पाया। What do you want? मैंने गुस्से से पूछा। Did you want to see how people live with one leg? जॉश ने दुखी होकर मुझसे कहा कि वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। मुझे टक्कर मारने के बाद वो बहुत डर गया था, इसलिए उसे कुछ समझ नहीं आया और वो क्राइम सीन से भाग गया। बहुत टाइम तक वो इसी डर में जीता रहा कि किसी दिन पुलिस उस तक पहुंच जाएगी, लेकिन कई हफ्ते बीतने के बाद भी कोई नहीं आया। जॉश को रियलाइज हो चुका था कि वो बच गया है, बट he couldn't have been more wrong. Fate had punished him after all. पहले उसे अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा, उसके बाद एक प्लेन क्रैश में उसके पेरेंट्स की मौत हो गई। उसे लगा कि ये सब कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। It was as if someone invisible had been taking revenge for what he had done. उसे रियलाइज हो गया था कि वो पनिशमेंट से नहीं बच सकता और सब कुछ कन्फेस करने के लिए वो मुझे ढूंढने लगा। मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दी है और मैं पुलिस के पास जाकर इसकी सजा पाने के लिए तैयार हूँ, उसने कहा। वो बस इतना चाहता था कि मैं उसे माफ कर दूं। उसकी बातें सुनने के बाद मैं सोच में पड़ गई। ऑफ कोर्स अगर मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ होता तो शायद मैं मॉडल कभी नहीं बन पाती, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर मुझे अपनी पॉपुलैरिटी खोकर भी अपना पैर वापस पाने का मौका मिलेगा तो मैं एक सेकंड के लिए भी हेजिटेट नहीं करूंगी। अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट पॉसिबल। मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उस लड़के को माफ कर देना चाहिए या उसे उसकी किए की सजा देनी चाहिए? नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं। एंड रिमेंबर दैट हेल्थ इज द मोस्ट वैल्यूएबल थिंग यू हैव।